आज हम लोग का क्लास 12 सेमेस्टर 3 कॉस्टिंग का सेकेंड टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है मेथड्स ऑफ रेन्यूमरेशन। ये वाला टॉपिक जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में इससे क्वेश्चन भर भर के आता है। ठीक है ना, ये सम्स बेस्ड है, इससे सम्स आएगा, फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है और इससे न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ लेबर जो यूनिट है उसी का सेकेंड चैप्टर मेथड्स ऑफ रेन्यूमरेशन वन का मतलब है ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट जो है इसका वो आएगा हम लोगों का सेमेस्टर 4 में। तो जहां पे अभी हम लोग छोड़ेंगे सेमेस्टर 3 में इस चैप्टर को, वहीं से स्टार्ट करेंगे सेमेस्टर 4 में। तो ये वाला टॉपिक एक तो सेमेस्टर 3 में बहुत मार्क्स कैरी करता है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है सर। दूसरा इसलिए भी पढ़ना है बिकॉज यहां अगर नहीं पढ़े ना तो पहला तो अगर मार्क्स खराब आए सेमेस्टर 3 में, नेक्स्ट जो आपको प्रॉब्लम होने वाला है सेमेस्टर 4 में, इसी का तो आधा पार्ट है। तो अब तुम सीजन 1 देखोगे नहीं तो सीजन 2 का कोई स्टोरी समझ में आएगा? तो उससे अच्छा सीजन 1 को सही से देखा जाए ताकि सीजन 1 भी अच्छा जाए और सीजन 2 में भी मजा आएगा। तो अगर अभी यहां पे तुम छोड़ दिए तो तुमको ऐसे भी सेमेस्टर 4 में पहले इसको फालतू का पढ़ना पड़ेगा टाइम देके, फिर वहां से पढ़ाई समझ में आएगा। तो ये वाला टॉपिक कोई स्किप नहीं करेगा, डिटेल्ड में समझना है। सेमेस्टर 3 में बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है ये टॉपिक को अगर आज आप अच्छे से समझते हैं, और सेमेस्टर 4 में भी हेल्प होगा। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग मेथड्स ऑफ रेन्यूमरेशन। सबसे पहले सर ये रेन्यूमरेशन वर्ड का मतलब क्या है? रेम्यूनरेशन वर्ड का मतलब होता है वेजेस और सैलरी। आप एक वर्कर को हायर किए काम करने के लिए, वर्कर क्या फ्री में काम कर देगा भाई? नहीं सर, फ्री में काम थोड़ी करेगा वो बदले में लेगा आपसे पैसा, जिसको हम लोग बोलते हैं रेन्यूमरेशन। क्या बोलते हैं? रेम्यूनरेशन। अब आप जो पैसा दोगे वर्कर को कुछ बेसिस पे दोगे, है ना? तुम्हारे फैक्ट्री में एक वर्कर काम कर रहा है, आप उसको पैसा दे रहे हो, कौन सा बेसिस पे पैसा दे रहे हो? बोलो। मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन टॉपिक का नाम है ना। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? मेथड्स ऑफ remuneration on the basis of what? तो पहला सर हम लोग देंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, वक्त के हिसाब से दे रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ पीस। टाइम मतलब सर हम आवरली भी दे सकते हैं, घंटे के हिसाब से, डेली भी दे सकते हैं, डे के हिसाब से, हफ्ता के हिसाब से, और महीना के हिसाब से भी दे सकते हैं, है ना? बहुत सारा टाइम होता है भाई आवरली बेसिस पेमेंट मिल रहा है, पर आवर इतना, डेली बेसिस मिलता है, दिहाड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, मजदूर लोग को मिलता है ना डेली बेसिस पे। फिर आता है वीकली बेसिस, हफ्तावारी, बहुत सारा कारखाना है और जो है तो उससे में वहाँ हफ्ता में पैसा मिलता है ना, सैटरडे। और फिर मंथली होता है, सैलरी सर महीना के हिसाब से मिलेगी। तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ पीस, कितना बना रहा है उसके बेसिस पे। ये जनरली होता है स्किल बेस्ड काम के लिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शर्ट, टेलर लोग जो है, तो टेलर लोग को जो हम लोग पैसा देते हैं नंबर ऑफ क्लॉथ के बेसिस पे देते हैं। ऐसे तो नहीं बोलते हैं कि भाई एक हफ्ता तक मेरा पास काम करो हम इतना देंगे, नहीं। वो बोलता है एक शर्ट सिएंगे तो इतना, 2 शर्ट सिएंगे तो इतना, 3 शर्ट सिएंगे तो इतना। तो यहाँ पे पीस के बेसिस पे मिल रहा है। समझ में आ रहा बात? वॉलेट जो बना रहे हैं मजदूर, पीस के बेसिस पे मिल रहा है, 1 वॉलेट का इतना, 2 वॉलेट का इतना। जूता बनाने वाला, ये लोग सबको पीस के बेसिस पे पैसा मिलता है। पीस के बेसिस पे 2 होता है, एक होता है स्ट्रेट पीस रेट, एक होता है स्ट्रेट
पीस रेट, और दूसरा होता है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। स्ट्रेट पीस रेट और डिफरेंशियल पीस रेट। स्ट्रेट पीस रेट एक सिंपल है भाई, एक पीस का 10 रुपया, जितना पीस बनाओगे उतना मिलेगा। 50 बनाओगे 10 इंटू 50, 100 बनाओगे 10 इंटू 100, एक बनाओगे 1 इंटू 10, 20 बनाओगे 20 इंटू 10। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट पीस रेट या स्ट्रेट पीस मेथड। दूसरा होता है डिफरेंशियल पीस रेट। डिफरेंशियल पीस रेट में अलग अलग पीसेस का अलग अलग पैसा आपको मिलता है डिपेंडिंग अपॉन योर एफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल, मालिक है वो चाहता है भाई मेरा प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, तो तुमको बोल दिया भाई जिसका एफिशिएंसी ज्यादा रहेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा सेम पीस का। जैसे कि किसी को बनाने बोला है भाई आपको एक दिन में जो है 100 यूनिट बनाना है, तो जो 100 यूनिट तक बना लेगा उसको पर पीस का 10 रुपया करके मिलेगा। लेकिन अगर कोई 100 से ज्यादा बनाया तो उसको पर पीस का 11 रुपया करके मिलेगा, और अगर कोई 100 से कम बनाया तो उसको पर पीस का 9 रुपया करके मिलेगा। अब यहाँ पे वर्कर लोग मेहनत करेगा कि भाई हमको ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करना है, हमको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना है। यहां पे वो कोशिश करेगा कि मेरा आउटपुट ज्यादा हो, क्योंकि जितना हाई एफिशिएंसी उतना ज्यादा पर पीस का रेट रहेगा। अब डिफरेंशियल पीस रेट में दो मेथड मेनली आता है, एक होता है टेलर या टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट, दूसरा होता है मेरिक या फिर मेरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट। ये दोनों को भी हम लोग डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो इतना आपको पता रहना चाहिए, ये इतना मिनिमम आपको पता रहना चाहिए कि मेथड ऑफ रेन्यूमरेशन में दो बेसिस पे पैसा दिया जाता है, टाइम के बेसिस पे, पीस के बेसिस पे। पीस के बेसिस पे फिर दो तरीका से होता है, स्ट्रेट पीस रेट और डिफरेंशियल पीस रेट। डिफरेंशियल पीस रेट में दो मेथड फॉलो होता है, टेलर का और मेरिक का, ठीक है। चलो हम लोग आते हैं यहां पे। रेन्यूमरेशन का मतलब क्या है? रेन्यूमरेशन मींस पेमेंट मेड टू वर्कर फॉर देयर लेबर। मजदूर का जो मजदूरी होता है उसी को बोलते हैं रेम्यूनरेशन। आप जो काम कर रहे हो बदले में आपको जो पेमेंट मिल रहा है दैट इज रेम्यूनरेशन। अब ये टाइम के बेसिस पे मिल सकता है सर, पीस के बेसिस पे मिल सकता है। पीस में स्ट्रेट पीस रेट होगा या तो डिफरेंशियल पीस रेट होगा, टेलर और मेरिक का। अब टाइम के बेसिस का क्या मतलब है? टाइम रेट वेज सिस्टम। अंडर दिस मेथड वर्कर्स आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेंट ऑन द जॉब एंड नॉट ऑन द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। कितना वक्त लगा रहा है, कितना काम किया है उसके बेसिस पे नहीं। देखो तुम जब दिहाड़ी मजदूर को बुलाओगे और अगर तुम उसको वक्त के हिसाब से पैसा दे रहे हो, तुम्हारा एक दिन का काम को 4 दिन तक घसीट देगा। और जहां तुम उसको काम के हिसाब से पैसा दोगे फट 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 काम करते रहेगा। ये हम लोग का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे घर में पैरिस करवाने का था, पुट्टी करवाने का था, तो वर्कर को बुलाया, बोला भाई पुट्टी करवाना है, कितना दिन लग जाएगा? तो कितना, 3 दिन में हो जाएगा। तो बोले ठीक है भाई 3 दिन में हो जाएगा। पर डे का कितना लोगे? बोला पर डे का जो है हम लेंगे 800 रुपया, मेरा जो वर्कर है वो लेगा 400 रुपया, तो 3 दिन का हो गया 3600 रुपया। हम बोला और अगर कॉन्ट्रैक्ट देंगे मतलब पूरा काम करने का, बोला तब 3000 में कर देंगे। तो हम लोग बोले कि 3000 की ना 3500 कुछ ऐसे ही बोला था। तो हम लोग बोले नहीं ठीक है 3 दिन में तो हो जाएगा। बोला वो 3 दिन का काम को 4 दिन 5 दिन लटका दिया। पहला दिन काम किया, उसके बाद दूसरा दिन लटका रहा, ऐसे करते करते 4-5 दिन हो गए। और वही तुम उसको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे थे, वो फट से 2 दिन में तुम्हारा करके चले जाता है। जब कॉन्ट्रैक्ट में वो लोग काम करता है तब वो लोग का हाथ का स्पीड, और जब टाइम के हिसाब से करता है तब उन लोग का हाथ का स्पीड देखो डिफर करेगा। तो देखो वेजेस क्या होगा? टाइम रेट के हिसाब से, टाइम वर्क इनटू रेट पर आवर, पर डे या पर वीक या पर मंथ, ठीक है। टाइम वर्क या टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर।
मान लो 10 दिन काम किए, एक दिन का 500 रुपये, तो 10 इंटू 500। 8 घंटा काम किया, 1 घंटा का 10 रुपये, तो 8 इंटू 10। 5 हफ्ता काम किया, 1 हफ्ता का 1000 रुपये, तो 1000 इंटू 5। समझ में आ रहा है? इस हिसाब से टाइम के हिसाब से होगा। इसका एडवांटेज क्या है? ये बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना, ठीक है ना। इजी है इंप्लॉयर और इंप्लॉय दोनों के लिए, बोथ दी इंप्लॉयर एंड इंप्लॉय दोनों के लिए इजी है। क्वालिटी मेंटेन रहता है इसमें, क्यों? क्योंकि आप वक्त के हिसाब से काम कर रहे हो, हड़बड़ा के ज्यादा बनाने का कोशिश नहीं कर रहे हो। वर्कर रश नहीं करता है, क्वालिटी मेंटेन रहता है। सूटेबल है जहां पे काम को मेजर करना मुश्किल है, सूटेबल है जहां पे काम को मेजर करना मुश्किल है। दरवान है, अब दरवान को तुम पीस के हिसाब से कहां से दोगे? टाइम के हिसाब से देना होगा। मेड है, झाड़ू पोछा कर रही, उसको पीस के हिसाब से कहां से दोगे कि 1 कचड़ा निकलेगा तो 1 रुपया, 2 कचड़ा निकलेगा 2 रुपये, ऐसे करके देंगे? तो यहाँ पे यही वाला टाइम वाला सूटेबल है सुपरविजन एंड ऑल के काम के लिए। स्ट्रेस वर्कर को कम रहता है, ठीक है। नो प्रेशर टू प्रोड्यूस मोर, बेटर कंट्रोल रहता है मटेरियल्स एंड टूल्स का। वर्कर्स हरी में है ही नहीं, तो वेस्टेज भी बहुत कम होगा। इसका लिमिटेशंस है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। टाइम रेट का क्या डिसएडवांटेज है? पहला, कोई भी एफिशिएंसी के इंसेंटिव नहीं है। अगर आप काम जल्दी भी कर दोगे, अच्छा भी करोगे, तो कोई फायदा, क्योंकि आपको काम के हिसाब से नहीं, टाइम के हिसाब से मिल रहा है। दूसरा, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स को सेम पैसा मिलेगा। अगर प्रोडक्टिविटी कम भी है तो कोई दिक्कत नहीं, वर्कर स्लोली काम करता है, सुपरविजन बहुत रखना पड़ता है, इसमें टाइम वेस्ट बहुत होता है। समझ में आ रहा है? तो ये सब इसका लिमिटेशन है। ये सब कहां पे सूटेबल है? टाइम रेट सिस्टम, आर्टिस्टिक काम जहां पे आर्टिस्ट, कारपेंट्री एंड ऑल, जहां पे स्किल का ज्यादा जरूरत है, आहिस्ते आहिस्ते आराम आराम से काम करना है। क्वालिटी बहुत हाई रहना चाहिए काम का, जहां आउटपुट को मेजर करना मुश्किल है। तो ये सब जगह ये सूटेबल है टाइम रेट सिस्टम। गॉट माय पॉइंट? क्लियर हुआ? अब आते हैं स्ट्रेट पीस रेट। स्ट्रेट पीस रेट का मतलब जितना बनाया है इंटू जितना एक पीस का दाम है। इसमें वेज रेट का कैलकुलेशन होता है, यूनिट प्रोड्यूस इंटू रेट पर यूनिट। अब देखो एग्जाम्पल भी दे रही यहां पे, रेट पर यूनिट है 5 रुपया, ठीक है, और आप बनाए हो 80 यूनिट, तो टोटल आपका वेजेस कितना हो जाएगा? 80 इंटू 5, 400 हो गया कैलकुलेशन। ये है स्ट्रेट पीस रेट, सिंपल, सीधा सीधी, कोई झमेला नहीं। एडवांटेज ये है, स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव है कि ज्यादा आप काम करो, प्रोडक्टिविटी हाई रहता है आपका, सुपरविजन का जरूरत उतना नहीं पड़ता है, लेबर कॉस्ट स्टेबल रहेगा, सेम रहेगा, और जो एफिशिएंट वर्कर है ज्यादा बनाएगा, ज्यादा कमाएगा। डिसएडवांटेज, क्वालिटी सफर हो सकता है, स्पीड में करने का चक्कर में काम बिगाड़ा जा सकता है, गड़बड़ हो सकता है। वर्कर्स रश करता है ज्यादा प्रोड्यूस करने का चक्कर में, वर्कर का हेल्थ खराब होता है, टीम वर्क में ये सूटेबल नहीं है। डिफिकल्ट है जहां पे आउटपुट को मेजर नहीं किया जा सकता है, और मशीन ब्रेकडाउन अगर हो गया तो उसमें वेजेस कम हो जाएगा वर्कर का बिना गलती का। क्लियर हुआ? ये था सिंपल या स्ट्रेट पीस रेट। अब आते हैं डिफरेंशियल पीस रेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंशियल पीस रेट का मतलब होता है डिफरेंट पीस रेट। क्या होता है इसका मतलब? डिफरेंट पीस रेट, इसका मतलब है सेम काम के लिए अलग अलग वर्कर को अलग अलग पीस रेट पे कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एफिशिएंसी। जो ज्यादा एफिशिएंट है ज्यादा कमाएगा, कम एफिशिएंट है कम कमाएगा, ठीक है। अब इसमें दो पॉपुलर मेथड है, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट, मेरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट। टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट में क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है अगर आपका एफिशिएंसी या स्टैंडर्ड 100% से कम है तो जो पीस रेट है उसका 80% आपको मिलेगा। मतलब अगर पर पीस जो है 10 रुपया है, आपको मिलेगा 8 रुपया करके, अगर आपका एफिशिएंसी 100% से कम है। और अगर आपका एफिशिएंसी 100% या उससे ज्यादा है तो आपको पीस रेट का 120% मिलेगा।
नॉर्मल पीस रेट 10 रुपया है तो आपको पर पीस का 12 रुपया करके मिलेगा। समझ में आ रहा है बात? अब सर ये एफिशिएंसी निकलेगा कैसे, हमको कैसे पता चलेगा कि एक वर्कर की एफिशिएंसी 100% से ज्यादा है या 100% है या उससे कम है? इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है, एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला है एक्चुअल आउटपुट मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100। एक्चुअल आउटपुट या एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100। यहां से आ जाएगा आपका एफिशिएंसी। अगर एफिशिएंसी 100% से कम है तो टेलर बोल रहा है नॉर्मल पीस रेट का कितना मिलेगा, 80%। और एफिशिएंसी 100 या उससे ज्यादा है तो नॉर्मल पीस रेट का कितना मिलेगा, 120%। ये वाला याद रखना है आपको। 100 से कम नॉर्मल पीस रेट का 80%, 100 या उससे ज्यादा नॉर्मल पीस रेट का 120%। ठीक है? और एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, एक्चुअल प्रोडक्शन बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100%। एक्चुअल प्रोडक्शन का मतलब वर्कर कितना प्रोड्यूस किया, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन मतलब वर्कर को कितना प्रोड्यूस करने बोला गया था, इनटू 100। ठीक? अब देखो यहां पे एक एग्जांपल में एक्सप्लेन भी किया। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 100 है, नॉर्मल पीस रेट 10 है, स्टैंडर्ड आउटपुट ए का 80 है, बी का 100 है और सी का 120। तो ए का जो एफिशिएंसी है कितना हो जाएगा बोलो तो, एक्चुअल आउटपुट बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100 हो गया सर 80%। ठीक है ना? ए का कितना हो गया, बी का कितना है 100 है, तो 100 बाय 100 इंटू 100 कितना हो गया एफिशिएंसी, 100%। सी का 120 है, एक्चुअल बाय स्टैंडर्ड इंटू 100 कितना हो गया 100। अब ए का, क्योंकि ए का एफिशिएंसी 100% से कम है तो नॉर्मल जो पीस रेट है उसका 80% मिलेगा इसको। तो 10 का 80% कितना हो गया, 8 रुपये। वेयर एज बी और सी का एफिशिएंसी 100% से ज्यादा है तो नॉर्मल पीस रेट का कितना मिलेगा, 120%। तो 10 के जगह लोगों को कितना मिलेगा, 12 रुपया करके, क्योंकि 10 का 80% होता है 8 रुपया और 10 का 120% होता है 12 रुपया। गॉट माई पॉइंट? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? अब देखो यहां पे ए प्रोड्यूस किया 80, बी 120, सॉरी 100, सी 120। तो ऊपर में ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर लिया एफिशिएंसी। तो ए को कितना करके पर पीस मिलेगा, 8 रुपया, बी को 12 और सी को भी। तो ये लोग का वेज कितना हो जाएगा, 80 इंटू 8, 100 इंटू 12, 120 इंटू 12। तो देखो सेम काम करने के लिए, सेम प्रोडक्शन के लिए अलग अलग रेट मिल रहा है। इसको ही बोलते हैं डिफरेंशियल पीस रेट। क्यों ऐसा हो रहा है सर, क्योंकि सबका एफिशिएंसी अलग अलग है। ए बहुत स्लो वर्कर था इसीलिए ए को पेनलाइज किया गया। बी और सी का स्टैंडर्ड अबव था, अच्छा था, तो इसीलिए बी और सी को मोटिवेट करने के लिए ज्यादा दिया। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आया? तो इसका एडवांटेज क्या, आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे कैसे हो रहा है? देखो इसीलिए जो हम बुक बनाए हैं तो वो बुक में पूरा एकदम फॉर्मूला लिखने के साथ साथ सिंपल में एग्जाम्पल में करके भी दिखाए। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है इसका? एडवांटेज ये है सर, ये मोटिवेशन है कि स्टैंडर्ड से अच्छा परफॉर्म करो, प्रोडक्शन इंक्रीज करता है और कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूस होता है। डिसएडवांटेज है, स्लो वर्कर को पेनलाइज कर रहा है, डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट हो रहा है, भाई सेम काम का हमको इतना उसको उतना। ठीक है? क्वालिटी हो सकते हैं इफेक्ट हो स्पीड करने के चक्कर में। और स्लो वर्कर के लिए कोई भी रिवॉर्ड नहीं है जो थोड़ा भी स्लो है। मतलब तुम्हारा एफिशिएंसी 99% रहेगा या तुम्हारा एफिशिएंसी 60% रहेगा, दोनों को नॉर्मल पीस रेट का 80% ही मिल रहा है। तुम्हारा एफिशिएंसी 100% रहे या तुम्हारा एफिशिएंसी 200% रहे, दोनों को नॉर्मल पीस रेट का 120% ही मिल रहा है। समझ आ रहा है बात? भाई हम बोले कि कितना स्टूडेंट है जो 90s में लाया है, तो 2 स्टूडेंट हाथ का है, एक का है 99%, एक का है 91%। तो दोनों ही को हम बोले ठीक है तुम लोग दोनों को 5-5 हजार रुपये मिलेगा। तो ये तो गलत हो गया ना कि भाई वो बहुत ज्यादा लाया है इससे, मतलब इससे 8% कम लाया फिर भी दोनों को सेम मिला, और एक बच्चा जिसका 89% आया उसको कुछ नहीं मिला।
बोला यार हम सिर्फ इससे 1% कम लाए और इसको 5,000 रुपये मिल गया, और जो फर्स्ट आया वो बोला यार हम 8% इससे ज्यादा लाए, हमको और इसको सेम मिल रहा। तो यहाँ पे ये डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना, डिससेटिस्फैक्शन कि स्लाइटली बिलो या अबव स्टैंडर्ड होगा तो भी अमाउंट सेम होगा। ये था टेलर का, कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, मेरिक। मेरिक जो है ये 3 पीस रेट फॉलो करता है। ये बोलता है अगर आपका एफिशिएंसी अप टू 83% तक है, 83% तक है, तो आपको नॉर्मल पीस रेट मिलेगा। एफिशिएंसी 83% से लेकर 100% तक है तो नॉर्मल पीस रेट का 110% मिलेगा, और अगर आपकी एफिशिएंसी 100% से ज्यादा है तो नॉर्मल पीस रेट का 120% मिलेगा आपको। क्लियर? गॉट माय पॉइंट? एफिशिएंसी कैसे निकलेगा? सेम फॉर्मूला एफिशिएंसी का, बस यहां स्लैब बदल जा रहा है। वहां क्या था? 100 से कम तो 80%, 100 या उससे ज्यादा 120%। यहां 3 है मेरिट में, अप टू 83.33%, 83.33% तक आपको जो है नॉर्मल पीस रेट, जो पीस रेट है वो मिलेगा। 83.33 से 100 तक 110% ऑफ नॉर्मल पीस रेट, अबव 100% 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट, ठीक है ना। अब देखो यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है 100, नॉर्मल रेट है 10, एक्चुअल आउटपुट ए का 80 है, बी का 95 है, सी का 120। 80 का मतलब क्या होता है? 80/100, क्योंकि स्टैंडर्ड आउटपुट 100 है, इनटू 100 तो हो गया 80%। बी का 95/100 इनटू 100 तो हो गया 95%। सी का 120/100 इनटू 100 तो हो गया 120%। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? एनी डाउट? अब ध्यान से समझो, यहां पे ए का क्योंकि एफिशिएंसी 83.33% से कम है तो उसको नॉर्मल पीस रेट का कितना मिलेगा? नहीं, नॉर्मल पीस रेट ही तो मिलेगा। क्वेश्चन में देखो 83.33% से कम है तो नॉर्मल जो पीस रेट है वो मिलेगा। तो नॉर्मल पीस रेट कितना है यहाँ? 10, तो ए को कितना मिलेगा? 10 रुपए। इसका 95% है एफिशिएंसी, इसका मतलब है 83.33 से लेके 100 तक, तो इसको 110% मिलेगा। तो 10 रुपया का 110% कितना होता है? 11। और इसका एफिशिएंसी है 120%, मतलब 100 से ज्यादा है, तो इसको नॉर्मल पीस रेट का 120% मिलेगा। मतलब ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी निकाले, एफिशिएंसी के हिसाब से पीस रेट डिसाइड होता है, एफिशिएंसी के हिसाब से पीस रेट डिसाइड होगा। और वेजेस कितना हो गया? टोटल आउटपुट इनटू पीस रेट, 80 इंटू 10, 95 इंटू 11, 120 इंटू 12। क्लियर? समझ में आया? तो यहां तक किसी को कोई भी डाउट? अब इसमें देख लो कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है सर। पहला एडवांटेज, ये थोड़ा लेस हार्श है कि भाई अगर तुम स्लो भी हो तो तुमको 100% का, अगर तुम्हारा कम भी है 83.33% तक भी एफिशिएंसी है तो भी नॉर्मल पीस रेट मिल जाएगा। तुम्हारा एफिशिएंसी थोड़ा अच्छा है 83.33 से 100 तक, तुमको नॉर्मल पीस रेट से 10% बढ़ा के ही मिलेगा। और तुम्हारा एफिशिएंसी 100% से ज्यादा है तो तुमको 120% मिल रहा है नॉर्मल पीस रेट का। ये थोड़ा कम हार्श है, ये ग्रेजुअल इंप्रूव हो रहा है, ज्यादा एक्सेप्टेबल है वर्कर को, ठीक है ना। स्टिल फोकस यहां पे भी क्वांटिटी में ही हो रहा है, डिसएडवांटेज है। कॉम्प्लेक्स है थोड़ा कैलकुलेट करना, और इसमें भी क्वालिटी को इग्नोर किया जा सकता है। क्लियर? एनी डाउट? अब एक क्विक कंपैरिजन में आ जाते हैं सर। टाइम में वेजेस जो है टाइम के हिसाब से मिल रहा है, स्ट्रेट पीस रेट में आउटपुट प्रोडक्शन के हिसाब से, टेलर और मेरिक में आउटपुट और एफिशिएंसी दोनों के हिसाब से मिल रहा है, सिर्फ प्रोडक्शन के हिसाब से नहीं मिल रहा है। एफिशिएंसी कितना है वो भी डिटरमाइन करेगा। इंसेंटिव टाइम में बहुत लो है, स्ट्रेट पीस रेट में हाई है, और टेलर में बहुत हाई है, मेरिक में भी मॉडरेटली हाई है। मतलब इंसेंटिव जितना अच्छा करोगे उतना ज्यादा मिलेगा। क्वालिटी टाइम रेट में अच्छा रहेगा, स्ट्रेट पीस रेट में फॉल कर सकता है, पीस रेट में क्वालिटी फॉल कर सकता है।
टाइम जो है वो वर्कर फ्रेंडली है, कोड़िया का तरह बैठ बैठ के काम करेंगे, पैसा मिल जाएगा, है ना। ज्यादातर कोड़िया आदमी लोग देखो तो हाँ भाई टाइम के हिसाब से, तो जाके अड्डाबाजी करेंगे, बैठ के रहेंगे, पैसा मिल जाएगा महीना महीना। ठीक है, स्ट्रेट पीस रेट जो है वो मॉडरेट है, जो मेहनत करेगा उसको मिलेगा। ठीक है, टेलर और मेरिक का जो है ये वर्कर फ्रेंडली उतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग पूरा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट किए। ठीक है, आप लोगों को ये बुक तो है ही, तो उतना नहीं उतारने का जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी चाहो तो टेलर और मेरिक का फॉर्मूला उतार सकते हो, जो अलग अलग पॉइंट्स है। नहीं अगर बुक है तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में वी विल डू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, इससे रिलेटेड सम्स करेंगे डे 2 में। टोटल हमको 4 क्लासेस लगेगा ये चैप्टर कंप्लीट होने में, एक हो गया 4 और, तो 5 क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ आपको भाई फॉर्मूला नेक्स्ट क्लास हम पूछेंगे कि टेलर का क्या रूल है एफिशिएंसी का, पीस रेट कैसे कैलकुलेट होगा, मेरिट का क्या होगा, तो बताना पड़ेगा। ठीक है, बस 2 ही तो याद रखना है, टेलर अगर 100% से कम है तो 80% ऑफ नॉर्मल पीस रेट, 100% या उससे ज्यादा है तो 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। मेरिट का 83.33% तक है तो नॉर्मल पीस रेट, 83.33 से 100% तक है तो 110% ऑफ पीस रेट, और 100% से ज्यादा अगर एफिशिएंसी है तो 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। बस सिंपल, क्लियर, कोई डाउट? तो यहां तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास जब हम लोग आएंगे इसका हम लोग सम्स को इन डिटेल में करेंगे।